हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जिसका नाम है नीम की कहानी। तो बच्चों, यह कहानी है, पढ़ेंगे हम पर्यावरण संरक्षण, यानी कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। नीम की कहानी। यहाँ देखो बच्चों, नीम अपनी कहानी स्वयं सुना रहा है। मैं नीम का पेड़ हूँ। आपने मुझे जरूर देखा होगा। तो क्या बच्चा, आपने नीम का पेड़ देखा है? वेरी गुड। थोड़े से बड़े आकार का, खूब सारे पत्तों वाला पेड़। मेरे पत्तों के गुच्छे शुद्ध एवं ताजी हवा आप तक पहुंचाते हैं। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह आपको आसानी से देखने को मिल जाऊंगा। प्रकृति ने मेरे अंदर बहुत सी खूबियां भर दी हैं, यानी कि अच्छाइयां भर दी हैं। मेरी छाल, छाल होती है बच्चों, जो पेड़ के ऊपर की लकड़ी होती है ना, उसको छाल बोलते हैं। टहनियां, पत्ते, फूल तथा फल ढेरों गुणों से भरपूर हैं। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए काफी ग्रामीण और शहरी लोग मेरी टहनियों का प्रयोग करते हैं। मेरी दातून कड़वी तो जरूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। आगे देखिए, इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। जैसे ही सूर्य की किरणें मेरी पत्तियों पर पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। मेरी छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते मिल जाते हैं। आपने लोगों को घर में अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार ऊनी कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से ऊनी कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबौरी कहते हैं। ये बहुत काम की चीज है। इसकी गुठली से तेल निकलता है। मेरी निबोरियों का तेल मच्छरों को भगाने का काम करता है। कीटाणुनाशक होने के कारण इस तेल को साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस तेल से बना साबुन फोड़े, फुंसियों को ठीक कर देता है। मैं यह बताना तो भूल ही गया कि जब कभी बुखार आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार उतरकर भाग जाता है। मैं पर्यावरण का भी मित्र हूँ। किसी भी अन्य पेड़ और पौधे की अपेक्षा मेरे अंदर से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा निकलती है। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। मैं एक ऐसा पेड़ हूं जो जीवन भर आपके काम आता हूं, पर मुझे खेद है, यानी कि दुख है, कि मेरी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए बिना सोचे समझे मुझे निरंतर काटते जा रहे हैं, यानी कि लगातार काटते जा रहे हैं। ऐसे तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व यानी कि बच्चों, जो व्यक्ति होता है, जो चीज होती है, जो वस्तु होती है, वह नष्ट हो जाएगी तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब वह फिर दिखेगी नहीं, और मुझसे मिलने वाले लाभ भी। इसलिए मैं चाहता हूं आप मुझे बहुत करीब से जाने और समझे कि मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूं। मुझे बचाने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। नीम के पेड़ ने हमें बहुत सारी खूबियां बताई अपनी। नीम के पेड़ ने हमें बताया कि किस तरह वे पूरा पेड़ बच्चों हमारे काम आता है, वह हमारे लिए कितना उपयोगी होता है, हमारे पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी होता है। तो बच्चों, नीम के पेड़ का हमें संरक्षण करना चाहिए, इसे हमें लगाना चाहिए और इसको हमें बड़ा भी करना चाहिए। बच्चों, नीम के पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए। इससे क्या सीख मिलती है? जीवन में जितना संभव हो हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक होते हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं।
उच्चारण अभ्यास देखिए पहले, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसे। गुच्छे, ऑक्सीजन, प्रकृति, पत्तियां, निबोरी, पर्यावरण। मौखिक में देखिए बच्चों, ऑरल एक्सप्रेशन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकृति ने किस पेड़ में बहुत सी खूबियां दी हैं? प्रकृति ने नीम के पेड़ में बहुत सी खूबियां दी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसी हवा जरूरी है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। नीम की दातून से दांत साफ करने से क्या लाभ है? नीम की दातून से दांत साफ करने पर दांत मजबूत रहते हैं। नीम की जड़ का क्या उपयोग है? नीम की जड़ बच्चों जो है वह, यदि हमें बुखार आ रहा हो तो नीम की जड़ को उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। लिखित यानी कि रिटर्न एक्सप्रेशन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। नीम की पत्तियां ऊनी कपड़ों में क्यों रखते हैं? ताकि ऊनी कपड़ों में कीड़े न लगे। नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है? नीम के तेल से बच्चों साबुन, क्रीम, फेस वॉश और भी अन्य चीजें बनाई जाती हैं। नीम के पेड़ से किसकी मात्रा अधिक निकलती है? नीम के पेड़ से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक निकलती है। निबोरियां किस पेड़ पर लगती हैं? निबोरियां नीम के पेड़ पर लगती हैं। नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ होता है? नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से बुखार दूर चला जाता है। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए को, प्रकृति ने मेरे अंदर बहुत सी खूबियां दी हैं। नीम के तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। नीम की पत्तियों से ऊनी कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। निबोरियों का तेल मच्छरों को भगाने के काम आता है। नीम कीटाणु को भगाने वाला पेड़ है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आइए देखते हैं किस तरह करना है। नीम के तेल से साबुन बनता है, हाँ बिल्कुल ठीक बनता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, गलत। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। नीम की दातून मीठी होती है, गलत। नीम की दातून तो बच्चों कड़वी होती है। नीम के तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक। पेड़ पौधों को काटना चाहिए या लगाना चाहिए? बच्चों लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान लैंग्वेज स्टडी जरा देखिए। दिए गए शब्दों के बहुवचन यानी एक से अनेक बनाइए। देखो किस तरह करना है। बच्चों बहुवचन क्या होते हैं आपको पता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, निबोरी, निबोरियां, गुठली, गुठलियां, पत्ती, पत्तियां, खूबी, खूबियां, टहनी, टहनियां। उचित सर्वनाम पर सही का निशान लगाइए। मैं पर्यावरण का मित्र हूं, तो बच्चों मैं सर्वनाम ठीक होगा यहाँ पर। नीम का पेड़ ऐसा पेड़ है जो जीवन भर काम आता है। मैं तुम्हें आसानी से मिल जाऊंगा। ठीक है। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द युग्म लिखिए। जैसे बच्चों सुबह सुबह, शब्द युग्म। तो और क्या लिख सकते हैं आप? धीरे धीरे, ठीक है। और क्या हो सकता है? आता जाता। इसी तरह से बच्चों आप आगे के भी खुद से लिखेंगे शब्द युग्म। निम्नलिखित विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। एंटोनियम्स उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि काला और सफेद। छाया, छाया का धूप हो जाएगा बच्चों। सुबह का शाम हो जाएगा। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। गर्म का ठंडा हो जाएगा। कड़वी का मीठी हो जाएगा। ये देखो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल क्या आप खुद से करेंगे बच्चों? आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। हमने आज पढ़ा मैं नीम का पेड़। तो बच्चों नीम के पेड़ के बारे में आज हमने पढ़ा। हमने जाना कि नीम के पेड़ में कितनी सारी खूबियां होती हैं, कितनी अधिक विशेषताएं होती है, वह हमारे कितने उपयोगी होता है। तो इसलिए बच्चों नीम के पेड़ के साथ साथ हमें अन्य पेड़ भी लगाने चाहिए और नीम का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसे काटना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।